विद्यार्थियों वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज के इस भाग में हम देखेंगे पाठ 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय से जो छोटे क्वेश्चन हैं वन लाइनर क्वेश्चन हैं उन्हें यहाँ पर देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन, रिक्त स्थान, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य, जोड़ियों आदि में काम आ सकते हैं। 2 नंबर के प्रश्न भी आपको यहाँ से प्रश्न हो सकते हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर आप देखें और इनसे अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो इसे हम प्रारंभ करते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा लेंस की। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर है प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है? इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे आप याद रखने के लिए एक फार्मूला यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो निकट, इसमें 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर का दोष है। इसे आप 4 अक्षर के लेंस से दूर कर सकते हैं। जैसे अवतल, अवतल में 4 अक्षर हैं, निकट में 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर का जो दोष है निकट दृष्टि दोष, इसे आप 4 अक्षर के लेंस, अवतल लेंस का उपयोग करके दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का दिखाई देता है परंतु दूर का दिखाई नहीं देता। अब अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष जो है वह दूर अर्थात 2 अक्षर, और इसका जो निराकरण होगा, निवारण होगा, वह उत्तल यानी 3 अक्षर के लेंस से इसे दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जब व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? उत्तर होगा श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अलग अलग रंगों में विभक्त करना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के वर्ण क्रम में कितने रंग होते हैं, इसका क्रम क्या है? तो प्रकाश जो होता है वह सफ़ेद रंग का होता है या श्वेत होता है, उसमें कितने रंग होते हैं, उनका क्रम क्या होता है? तो प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंग होते हैं। इनका क्रम प्रिज्म के आधार से निम्नलिखित प्रकार से होता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जो यहाँ पर दिया गया है व्यंजानी हाफी नाला, इससे आप इसे याद कर सकते हैं। व्यंजानी हाफी नाला अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला प्रश्न है प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म के आधार की ओर तथा शीर्ष की ओर कौन सा रंग होता है? तो आधार की ओर बैंगनी रंग तथा शीर्ष की ओर अर्थात ऊपर की ओर लाल रंग होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, इसका मान क्या है? इसका उत्तर होगा वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए नेत्र से क्रमशः दूरी, बिंदु की दूरी अनंत तथा निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका उत्तर होगा तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायु में उपस्थित धूल के कणों के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं। इसे प्रकाश की कौन सी घटना कहते हैं? तो इसे प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना कहते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, किस घटना के कारण? तो इसका उत्तर भी होगा प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों ओर का भाग लाल दिखाई देता है, किस घटना के कारण? तो इसका उत्तर होगा अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? उत्तर होगा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है वह लाल रंग का होता है। स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु अनंत तथा निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, अर्थात कोई व्यक्ति अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है तो उसका नेत्र स्वस्थ है।
समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन या समंजन क्षमता कहलाती है। अब आगे हम देखते हैं दृष्टि दोष। कभी कभी नेत्र की समंजन क्षमता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाता। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता। यदि कोई व्यक्ति अनंत या 20 फीट से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष में व्यक्ति का स्पष्ट बिंदु का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आता है प्रिज्म। 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार सतहों से मिलकर बना कांच का पारदर्शी टुकड़ा प्रिज्म होता है। 2 आयताकार पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अब प्रकाश का विचलन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से विचलित हो जाती है। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अवयवी रंगों के इस क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रश्न बनता है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश के अवयवी रंग होते हैं उसके क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं और नीचे से ऊपर की ओर इनका क्रम व्यंजनी, हापी नाला या विग्योर से आप इसे याद रख सकते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के अनुसार होता है। अगला जो हम देखते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो तारे बहुत दूर होते हैं अर्थात ये प्रकाश के बिंदु स्रोत के तुल्य होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की दशा बदलती रहती है अतः तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण इसका मार्ग लगातार बदलता रहता है। अतः आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती रहती है। इस कारण तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। इसे ही तारे का टिमटिमाना कहते हैं। अब प्रकीर्णन तथा टिंडल प्रभाव देखते हैं। धुंधले पारदर्शी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो यह विलयन के कणों से अंतःक्रिया करके मार्ग से विसरित हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग सदृश होकर प्रकाशपुंज की भांति दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं और यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला प्रश्न है गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? जल में प्रकाश का परावर्तन ही गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण होता है। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो यह प्रिज्म कोण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा होता है। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। मानव नेत्र में प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है और आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र का कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है। आँख के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा और यहाँ पर समाप्त होता है अध्याय 10 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यहाँ पूर्व में और भी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स हैं, उन्हें पब्लिश किया जा चुका है। आप सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल पर विजिट करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। इन 1 लाइनर क्वेश्चनों से आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 1 लाइनर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर्स को अवश्य तैयार करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।